हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग वर्ल्ड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन के बारे में बताऊंगा कि जो कल का जो मार्केट हमारे पास ओपन होगी 1 सितंबर के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बताना है कि किस तरह से मार्केट बिहेव करेगी कल को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे पास गिफ्ट निफ्टी है वो तकरीबन 60 पॉइंट्स ऊपर की तरफ अभी शो कर रहा है। अभी इवनिंग 10:41 10:41 हो रहे हैं और इस समय आप चेक कर रहे हो, मैं चेक कर पा रहा हूँ कि जो हमारे पास गिफ्ट निफ्टी है वो तकरीबन टोटल 25,433 है। तो अभी आप कह सकते हो टोटल मिला के कि 60 पॉइंट्स के आसपास ये गैप अप ओपनिंग हो सकती है इन द मॉर्निंग। वैसे फ्लक्चुएशन भी आती है, मीन्स इससे आप ज़्यादा भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। निफ्टी में 100 पॉइंट्स का एक्सपेक्ट कर सकते हो और बैंक निफ्टी में इसका आप डबल या ट्रिपल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि गैप अप ओपनिंग होगी, यानी बहुत सारी चांसेस है गैप अप ओपनिंग का। एक तो गिफ्ट निफ्टी 60 पॉइंट्स एवव इस टाइम पे शो हो रही है। सेकंड इसका है कि जो ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग मैं जो फॉलो करता हूँ वो यूएस मार्केट को फॉलो करता हूँ। डॉट 30 आप देख सकते हो यहाँ पे 41,563 पॉइंट्स जो है वो इस टाइम पे चल रहा है और ये जो 0.55% का इंक्रीमेंट है। S&P 500 वो भी 1.01% का इंक्रीमेंट है। नेक्स्ट जो है वो भी 1.13% का इंक्रीमेंट दिखा रहा और जो हमारे पास जापान की जो मार्केट है वो भी निकाई वो भी 0.74% आपका पॉजिटिव शो है। तो ग्लोबल जो हमारे पास संकेत हैं, ग्लोबल इंडिकेट्स कर रही है एक पॉजिटिव मार्केट को और जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट शो कर रहा है। इस मिला के हम कह सकते हैं कि मंडे को बहुत हद तक चांसेस हैं कि जो मार्केट है वो गैप अप ओपनिंग हो। अब हम लोग जो वापस हम लोग आ रहे हैं वो इस पे आएंगे निफ्टी के ऊपर। जैसा कि हम अगर हम पुराने मार्केट के बारे में बात करें, यानी प्रीवियस मार्केट के बारे में, यस्टरडे वन, तो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि जो टोटली यानी जो मार्केट रहा हमारे पास फ्राइडे को वो टोटली साइडवेज मार्केट रहा, जिसके बीच में जो रेंज आप देखोगे काफ़ी कम रेंज है। 25,209 से लेकर 25,267.95। पहले तो गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप अप ओपनिंग के बाद ये जो मार्केट है बिल्कुल साइडवेज रहा, जिसमें से मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रेड बनता भी था निफ्टी में। अगर आप जाओगे तो 10:30 के आसपास एक सिंगल सा ट्रेड बनता था फॉर द 30 पॉइंट्स के लिए, 30 या 40 पॉइंट्स के लिए आप कह सकते हो, बट ऐसा कुछ ज़्यादा मूवमेंट मुझे देखने को मिला नहीं इंटायर द डे। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि अभी भी जो उस दिन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें डेली बेसिस पे जो सपोर्ट है वो है अभी भी 25,209 पे हमारा सपोर्ट बन रहा है और जो रेजिस्टेंस है वो 25,267 पे हमारा रेजिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट। मगर जैसे कि मैंने कहा कि गैप अप ओपनिंग होता है तो इस समय जो रेजिस्टेंस है आपको मालूम है कि वो एक सपोर्ट की तरह शायद काम करना स्टार्ट करे 25,267। जो मार्केट का मूड और माहौल है इंटरनेशनल मार्केट का और हमारी इंडियन मार्केट का, आप जानते हो कि ये बुलिश मार्केट है। तो बुलिश मार्केट के अकॉर्डिंग जो अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में ये जो रेजिस्टेंस है 25,267 वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर हम प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो आपको मालूम है कि जो प्रीवियस है 24,009 यानी 25,000 जो है वो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था और 25,204 एक रेजिस्टेंस की तरह ये काम कर रहा था। लेकिन अब इसको मार्केट पार करके अब ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग हमने देखना है। तो सबसे बेस्ट जो एनालिसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑप्शन चेन होता है। हम यहाँ पे ऑप्शन चेन को ओपन करेंगे निफ्टी के लिए और हम देखेंगे निफ्टी में अभी भी अ, ये रहा हमारे पास निफ्टी, निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग अभी जो हमारे पास 25,200 पे अगर हम चेक करें तो पुट यानी पुट राइटर बहुत ही ज़्यादा है। 25,200 पे पुट राइटर बहुत ही ज़्यादा है और 25,100 पे पुट राइटर बहुत ही ज़्यादा है। 25,000 पे तो बहुत ही ज़्यादा है। और चेंज इन ओआई भी अगर मैं देखूँ, वैसे तो करंट मार्केट में चेंज इन हम ओआई देखते हैं, तो उस बेसिस पे 25,200 और 25,300 पर भी पुट राइटर बहुत ही ज़्यादा है। यानी ये कहीं न कहीं मार्केट को बता रहा है कि बुलिश बुलिश सेंटीमेंट है, मार्केट जो है वो बुलिश है।
ये बता रहा है, यानी 25,200 25,300 एक अच्छा सपोर्ट की तरह ये काम करे अकॉर्डिंग टू चेंज इन ओआई। बट अगर हम ओआई के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो सबसे बेस्ट जो हमें सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो 25,000 है, जिसके आने के चांसेस बहुत ही कम हैं। और 25,100 एक आपका सेकंड सपोर्ट है। एक जो हमें यहाँ पे मिल रहा है, एक नया सपोर्ट जो मिल रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है, जो कि काफ़ी सपोर्ट प्राइस के बिल्कुल नज़दीक है, वो है 25,200। तो पहला तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है 25,200 235 का, अगर ये लेवल यहाँ से डाउन साइड जाता है तो 25,200 पे ये सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर ये फर्दर आपका सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर हमें जो सपोर्ट मिलेगा 25,100 पे, अगर ये भी ब्रेक होता है तो 25,000 पे एक बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट है। तो इस टाइम पे अगर डाउन साइड की तरफ देखोगे तो 100 पॉइंट्स का पहले, फिर फर्दर 100 पॉइंट्स पीछे बैक साइड पे आप देख सकते हो। सपोर्ट 2 जगह पे बन रहा है, आप उसको नोट कर सकते हो। एक बन रहा है 25,100 पे, एक बन रहा है 25,000 पे, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और इस टाइम पे करंट मार्केट के अकॉर्डिंग 25,200 सबसे बेस्ट स्ट्रॉन्ग हमें दिख रहा है। जो टेम्परेरी मार्केट की बात करें उसके लिए, यानी कल के मार्केट के लिए 25,200 एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, ईज़िली इसे ब्रेक नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही मार्केट 25,400 या उससे आगे की जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ेगा। अगर गैप अप ओपन होता है तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि अगर 100 पॉइंट्स का यहाँ पे गैप अप होता है तो ये मार्केट पहुँचेगी 25,335 और वहाँ से मार्केट के रिवर्स होने के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। बुलिश सेंटीमेंट है, अगर चेंज इन वाई बहुत ही जल्दी चेंज होता है और वो पुट राइटर को फेवर करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि बाय साइड का हमने प्लान करना कल ये बुलिश मार्केट में कभी भी आप पुट साइड के बारे में प्लान नहीं कर सकते। खासकर अभी की जो मार्केट है इंटरनेशनल मार्केट, वो काफ़ी अच्छा है, उसके जो संकेत है काफ़ी अच्छे हैं ग्लोबल मार्केट के, प्लस इंडियन मार्केट का भी काफ़ी अच्छा है। तो इस टाइम पे आप कॉल साइड ही बना के चलोगे। तो मेरा आज के लिए निफ्टी के लिए जो ट्रेड बनता है वो बनता है बुल साइड, और वो भी अगर ये मार्केट पहले गैप अप होके अगर नीचे की तरफ अगर आता है 25,200 पे या उससे भी थोड़ा नीचे जाता है तो हम कॉल साइड की प्लान करेंगे। आपको मालूम कि जब भी मार्केट सपोर्ट पे आए तो पहले उसको कंसोलिडेट होने दें, मार्केट वहाँ पे टाइम स्पेंड करे 5 मिनट्स 10 मिनट्स 15 मिनट्स, अगर एक ही जगह पे मार्केट खड़ा होता है तो उसके ऊपर जाने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा होगा। अब हम लोग यहाँ से मार्केट दूसरा बैंक निफ्टी के लिए हम लोग आते हैं और बैंक निफ्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे। बैंक निफ्टी में जो आपका जो रेजिस्टेंस है वो कल के लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो है 51,467 और जो सपोर्ट है 51,319 अकॉर्डिंग टू चार्ट। ठीक है, ये अगर मार्केट यहाँ पे जो लास्ट हमारा जो क्लोज है वो 51,319 पे है, जो कि अपने सपोर्ट पे दोबारा आ गया। डेली सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ से जो अपवर्ड मूव करेगा वो 51,467 है। अब कल का मार्केट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, ये देखना होगा कि जो बैंक निफ्टी में है ये मार्केट वहाँ पे बैंक निफ्टी में गैप अप ओपन होता है। अगर गैप अप ओपन होगा तो उसका एक अलग से हम ट्रेडिंग करेंगे, उसका एक अलग मेथड होगा, ट्रेडिंग का प्रोसेस बिल्कुल अलग सा हो जाता है। अगर वो सिंपल फ्लैट में मार्केट ओपन होती है तो उसका एक अलग सा हम सेटअप करेंगे। बैंक निफ्टी इस समय एज़ कम्पेयर टू निफ्टी काफ़ी वीक दिखाई दे रहा है। जिस तरह से निफ्टी हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उस तरह से उस तरीके से हमारा जो बैंक निफ्टी है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अब हम लोग इसका हम देखेंगे, थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन लेंगे कि जैसे अब मार्केट है, पहले हमारा गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद क्या हुआ कि नीचे डाउन साइड गया। नेक्स्ट हमारे पास जो डाउन साइड जाने के बाद यहाँ से उन्होंने सपोर्ट लिया 51,320 और बुरी तरीके से मार्केट यहाँ पे साइडवेज़ रहा। इसने लगभग 12 बजे तक टाइम इसने स्पेंड किया। उसके 12 बजे के बाद हल्का-सा इसने ऊपर की तरफ अब देखोगे लगभग 51,319 से ये जो हाईएस्ट किया 15,000, यानी लगभग इन्होंने 120 पॉइंट्स का इन्होंने ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, 120 पॉइंट्स ऊपर की तरफ मूव किया और रेजिस्टेंस जो है 51,467 और रेजिस्टेंस जो है दिन में 12:30 बजे रेजिस्टेंस आया और उसके बाद हल्का-सा मार्केट टाइम स्पेंड किया, काफ़ी देर तक इसने टाइम स्पेंड किया। अब और देख सकते हो कि 2:20 पे मार्केट नीचे की तरफ जाना स्टार्ट किया, ठीक है? और
कुछ बायर्स ने थोड़ा-सा जोर लगाया कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, बट फिर भी सेलिंग प्रेशर की वजह से मार्केट नीचे की तरफ आया, ठीक है? तो अब हम इसे ये चेक कर सकते हैं कि इस टाइम पे जो मार्केट है वो अगर हम इसका 15 मिनट्स का जो टाइम टे अगर हम 15 मिनट्स का देखेंगे, 15 मिनट्स का हम देखेंगे यहाँ पे, तो 15 मिनट्स में अगर हम इसका एक हम लोग ट्रेंड लाइन बना के देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट सा ट्रेंड लाइन है इस टाइम पे। और अगर हम डेली बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे, 1 डे का टाइम फ्रेम अगर हम देखें और इसको हम छोटा करके देखें, तो इस टाइम पे जो मार्केट है वो बुलिश नेचर है। हम कोई भी प्रॉपर ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम छोटे से अगर हम पीछे जाके अगर मार्केट का अगर हम ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें तो वो हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड बन रहा है। यहाँ पे अभी भी एक बुलिश ट्रेंड बन रहा है। ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है। अगर हम शॉर्ट पीरियड टाइम देखें तो इस तरह से हमारा एक बुलिश ट्रेंड बन रहा है। इस तरीके से हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड अभी भी बन रहा है मार्केट में। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का जो आपने सपोर्ट देखा, रेजिस्टेंस देखा, उस पे आपने करना। तो आपने इसके बाद हमने जो मेन इसका हमने ऑप्शन चेन एनालिसिस के बिना हम इसके जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को वेरीफाई नहीं कर सकते। तो हम लोग फिर से एक बार बैंक निफ्टी की तरफ जाते हैं, ठीक है? और निफ्टी बैंक की तरफ जाते हैं। निफ्टी बैंक में अगर हम ओआई के बारे में बात करें तो 51,400 अभी जो इसका सपोर्ट प्राइस है, 51,351 इसका सपोर्ट प्राइस है। मार्केट यहाँ पे टिकी हुई है। ये मार्केट अभी ऊपर की तरफ जैसे जाएगा, यहाँ पे देखोगे 51,500 पे काफ़ी ज़्यादा हैवी कॉल राइटिंग हुई है। तो मैं तो इतना बोलूँगा कि अभी बैंक निफ्टी में कॉल साइड के लिए पोजीशन बनाना रिस्की है। क्योंकि आप देख सकते हो कि 51,500 पे बहुत ही ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है। तो यहाँ पे जब भी मार्केट 51,500 पे जाएगी, डेफिनेटली मार्केट जो है रेजिस्टेंस 51,500 एक बिग रेजिस्टेंस है। वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ शॉर्ट जाएगी। चाहे वो 100 पॉइंट के लिए, चाहे वो 200 पॉइंट के लिए जाए, मगर वो नीचे की तरफ आएगी। तो जब भी मार्केट 51,500 पे आए, तो वहाँ पे आप एक डाउन साइड के लिए देख सकते हो, पुट अप बाय करके एक छोटा-सा एसएल 10 या 20 पॉइंट का आप लगा के डाउन साइड के लिए आप देख सकते हो। और जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:4 या 1:3 ईज़िली आप अचीव कर सकते हो। लेकिन उसके बाद 51,500 पे जैसे ही अगर बैंक निफ्टी आती है तो वहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। और ये फर्दर डाउनफॉल चलता ही जाएगा। और मुझे लगता है 51,200 पे, 300 पे, यानी 200-300 पॉइंट का डाउन साइड आप मूवमेंट देख सकते हो। अगर मार्केट वहाँ पे रुकती है तो आपको देख सकते हो कि अगर सबसे अच्छा सपोर्ट देखे बैंक निफ्टी में वो है 51,000। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो 51,000 एक बहुत ही बिग सपोर्ट है। जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा तब भी आपने कॉल साइड के लिए प्लानिंग करना है इन बैंक निफ्टी में। और फर्दर आप देख सकते हो कि 51,200, 51,100, यानी 51,100 इस पे जब भी मार्केट आएगा आपने हमेशा कॉल साइड के लिए प्लानिंग करना। लेकिन 51,500 पे टेम्पररी ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और ये बिग रेजिस्टेंस है। इसलिए इस केस में आपने हमेशा कॉल पुट साइड में आपने पुट साइड को बाय कर